इस वक्त बहुत ही जाने माने आचार्य जिनको आप लगातार सोशल मीडिया और जाने माने टीवी चैनल्स पे देखते रहते होंगे, डॉक्टर आचार्य मनोज नैयर जी। और हाल ही में इन्होंने एक नई एडवोकेट की डिग्री प्राप्त करी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष आचार्य के साथ साथ ये अब वकालत भी कर चुके हैं और लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि ज्योतिष आचार्य के साथ साथ ये वकालत किस तरीके से एडवाइस देंगे, किस तरीके से ये लीगल एडवाइज़र बनेंगे और किस तरीके से इन्होंने एडवोकेट की डिग्री हासिल करी है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद हरी जी आपका। सबसे पहले मनोज जी, किस तरीके से आपने ये काम करके दिखाया, क्योंकि लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा है, खासकर दिल्ली की ऑडियंस, क्योंकि वो ये जानती है कि ज्योतिष अलग लाइन है, लीगल अलग लाइन है। जी देखिए हनी जी, बात यह है कि मैं पिछले 20 साल से ज्योतिष के क्षेत्र में जुड़ा हुआ था और ज्योतिष के माध्यम से मेरी ये कोशिश रहती थी कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग नहीं कर सकते अपना धन का इस्तेमाल इस तरीके से कि वो पैसा खर्च करके किसी बड़े ज्योतिषी के पास जाएं, कुछ एडवाइस लें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, तो उन लोगों के लिए हमने शुरू से ही फ्री में ज्योतिष करने का एक रखा हुआ है। एक अपनी तरफ से एक दिन हमने चिन्हित किया हुआ है सप्ताह में कि उस दिन जो भी व्यक्ति, यदि वो वाकई ही गरीब है, धन खर्च नहीं कर सकता, तो मेरी फ़ीस बिना दिए भी वो मेरे पास आकर अपना उपाय जान सकता है, अपनी कुंडली के बारे में जान सकता है, अपने जीवन के बारे में जान सकता है। जो लोग धन दे सकते हैं, क्योंकि हमें भी अपना जीवन यापन करना है, हमें भी आगे अपने जीवन को चलाना है, तो एक नॉमिनल फ़ीस जो हमने रखी हुई है वो हम लेते हैं। लेकिन साथ साथ मैंने देखा कि बहुत से केस मेरे पास कुछ ऐसे आने लगे कि लोग लीगल परेशानियों में बहुत फंसे हुए थे। किसी का प्रॉपर्टी का विवाद है, किसी का झगड़े का विवाद है, कहीं पति पत्नी का विवाद है, कहीं पिता पुत्र का विवाद है, या कुछ और चीज़ें जो जीवन में लीगल मैटर्स में लोग बहुत फंसे होते थे और उनको बहुत परेशानियां आती थी और मेरे पास वो ज्योतिष के लिए आते थे। तो मुझे लगा कि मैं अगर ये काम भी कर सकूं और इस माध्यम से लोगों की सेवा कर सकूं साथ साथ, तो ज्योतिष के साथ साथ मैंने सोचा मन में और प्रयास किया कि क्या मैं कर सकता हूं। फिर मैंने अपने चार्ट को भी देखा कि क्या मेरे चार्ट में भी ये चीज़ें हैं कि मैं लीगल क्षेत्र में जा सकता हूं या एडवोकेट बन सकता हूं। तो मुझे लगा कि शायद मैं कर सकता हूं और मैंने 3 साल प्रयास करा और LLB का एग्ज़ाम क्लियर करा और अभी मैं हाई कोर्ट का मेंबर बन गया हूं। और मैंने एक चीज़ वकालत करते हुए वकालत के क्षेत्र में सोची है कि जो लोग EWS हैं, जो लोग EWS जिनका पीला कार्ड बना हुआ है, यदि उन्हें किसी लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो तो वो मेरे से मुफ्त वो सलाह ले सकते हैं। उन लोगों का केस भी हम लड़ेंगे। कुछ और अच्छे वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको इस माध्यम से हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में तो हम ये कार्य कर ही रहे हैं। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।